हेलो गाइस, वेलकम बैक टू गगन एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर के लिए है और मैंने लास्ट 10 ईयर रिपीटेड क्वेश्चन के बारे में वीडियो बनाई है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो बैक्टीरियोलॉजी में आ जाएगा बैक्टीरियल फ्लैजिला, ठीक है, फ्लैजिला के बारे में बताना है। बैक्टीरियल कैप्सूल हो गया, बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व हो गया, बैक्टीरियल स्पोर, कोच पोस्टुलेट, टाइफाइड, कोलेरा, विब्रो कोलेरा की बात हो रही है, ट्यूबरक्लोसिस, नेक्स्ट डायरिया, डिसेंट्री, गैस गैंग्रीन, ठीक है, इन्फेक्शन कोज्ड बाय न्यूमोकोकस, सोर थ्रोट, वायरस में इन्फ्लुएंजा वायरस आ गया, HIV, DPT, VDRL टेस्ट, वायरस कल्चर मेथड, ठीक है। फंगाई की बात करूं तो ऑप्चोनेटिक फंगल इन्फेक्शन में कैंडिडा आ गया, ठीक है, उसकी लैब डायग्नोस भी आ जाएगी। उसके बाद है डर्मेटोफाइट्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये भी अच्छे से कर लेना। लैब डायग्नोज ऑफ एस्पेरिग्लोसिस, ठीक है, ये वही किसके अंदर आता है, ऑप्चोनेटिक माइकोटिक इन्फेक्शन में, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था एस्पेरिगिलस है, पेंसिलियम है, वही वाला। पैरासाइट की बात करूँ तो कालाजार है, मलेरिया है। ये वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस 10 ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और इसी नाम से आते हैं, तो पजल नहीं होना आपको। इम्यूनोलॉजी और सीरोलॉजी में एंटी माइक्रोबियल सेंसिटिविटी टेस्ट है, ठीक है, और एग्लूटिनेशन है आ गया, ठीक है। उसके बाद आता है एलिजा टेस्ट, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। उसके बाद पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस अगेंस्ट रेबिस, ठीक है। लैब डायग्नोस की बात करूँ तो मेनिंजाइटिस की लैब डायग्नोस, ठीक है, इसमें मैंने वैसे मीडिया डाल दिया, ठीक है, बट अगर लैब डायग्नोस की बात करें तो मेनिंजाइटिस की पूछी जाती है, ठीक। उसके बाद है एंट्रिक फीवर, ठीक है, एंट्रिक फीवर की लैब डायग्नोस, इसमें आपने सैल्मोनेला टाइफी की लैब डायग्नोस लिखनी है। उसके बाद UTI। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो आप बैक्टीरिया की लैब डायग्नोस में लिखते हो। किसी स्पेशल माइक्रोस्कोप है जिसमें लाइट इलेक्ट्रॉन का यूज करके छोटे बैक्टीरिया को ये बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो ये ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन हो गए इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है स्ट्रेप्टोकोकस पायोजन, ये ठीक है, ये भी काफी बार रिपीट हो चुका है। अगर मैं टोटल क्वेश्चन की बात करूं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं तो 37 क्वेश्चन हैं। और एग्जाम से पहले अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से गो थ्रू हो जाते हो, अच्छे तरीके से रीड कर लेते हो, तो बहुत ही कम ऐसा चांसेस होगा कि आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगी एग्ज़ाम में, क्योंकि आप पहले प्रिपेयर हो चुके हो किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि ऐसा कोई क्वेश्चन तो था नहीं, बीच में से ऐसे उठा के इन्होंने ऐसे डाल दिया, तो आप उससे रिलेट करके वो चीज़ लिख सकते हो, ठीक है। जैसे सोर थ्रोट आया था ना, बीच में आया था, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया था बीच में, तो वो वहीं से लैब डायग्नोस में से उठाए हुए हैं, ठीक है। और सोर थ्रोट तो वैसे उठा लिया, वो आप लिख दो कि सोर थ्रोट किस किस की वजह से होता है, कौन कौन से वायरस की वजह से होता है। तो ऐसे बीच में से क्वेश्चन 1-2 अटपटे क्वेश्चन वो डाल देते हैं, तो उसमें आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है, ठीक है। आपने जो पढ़ा है, ठीक है, जितनी आपने नॉलेज गेन की है उस हिसाब से आपने उसको रिप्रेजेंट करना है। रिप्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। सारा का सारा पेपर अच्छे तरीके से आप अटेम्प्ट करके आना। और जिस क्वेश्चन में आपको लगता है कि डायग्राम की नीड है, जैसे बैक्टीरिया सेल वॉल हो गया, ठीक है, तो वहाँ पे आपको डायग्राम बनाना है। जैसे बैक्टीरिया ग्रोथ कर्व हो गया, तो डायग्राम अच्छे से बनाइए, उसको रिप्रेजेंट अच्छे तरीके से करिए, ठीक है, तो अच्छे नंबर आपके ज़रूर आएंगे। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।